तो शॉपिफाई और स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट निर्माण क्षेत्र में दो पूरी तरह से प्रमुख खिलाड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोनों आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। वास्तव में वे दोनों बहुत बहुत अलग प्लेटफॉर्म हैं और वे बहुत अलग चीजों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। हम दोनों की तुलना करेंगे, विशेषताओं, इंटरफेस, सेटअप, मूल्य निर्धारण और अन्य सभी चीजों में देखेंगे जो आपको जानने की आवश्यकता हो सकती है। वे दोनों गूगल पर कैसे रैंक करते हैं, ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए वास्तव में कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है, चाहे आप एक स्थानीय हो। तो एक फंडरेजर, कुछ मर्च के साथ एक व्यक्तिगत ब्रांड, एक ड्रॉप शिपर या बस एक नए ऑनलाइन व्यवसाय के साथ प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को चुनने का आपका जो भी कारण हो, ये वीडियो आपको यह चुनने में मदद करेगा कि आपके लिए वास्तव में कौन सा सबसे अच्छा है। तो चलिए इन दोनों के बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। वे दोनों खेल में काफी लंबे समय से हैं। स्क्वेयरस्पेस जो 2003 में आया, जो 21 साल पहले है, और शॉपिफाई जो इसके 3 साल बाद आया, तो यह अभी भी 18 साल पुराना है। उद्योग में काफी लंबे समय से हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत में जिस पर ध्यान केंद्रित किया वेंडी और अब जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ विलीन कर लिया है और बहुत अधिक ओवरलैप है। यह उनके मौलिक मूल्यों को दर्शाता है और यह इस वीडियो में बहुत कुछ पूर्वानुमानित करने वाला है। तो स्क्वेयरस्पेस ने बस एक सामान्य वेबसाइट बिल्डर के रूप में शुरुआत की, लोगों के लिए सामान्य वेबसाइटें बनाते हुए, और फिर अंततः ई कॉमर्स में चले गए और अब वे सभी प्रकार के काम करते हैं। जैसे यदि कोई पूछे मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, क्या उपयोग करें, मैं उनसे पूछूंगा क्या आपने स्क्वेयरस्पेस आजमाया है। ये किसी भी प्रयास के लिए अच्छी तरह से काम करता है। बिल्कुल, आप वहां बिक्री कर सकते हैं, आप वहां एक ब्लॉग बना सकते हैं, आप वहां एक पॉडकास्ट भी होस्ट कर सकते हैं, जैसे एक आरएसएस फीड। आप विभिन्न प्रकार की चीजें कर सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, स्थानीय चीजें, स्क्वेयरस्पेस में सभी प्रकार की चीजें। हम इस बारे में वीडियो में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सभी प्रकार के काम करना है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि यह किसी में भी माहिर नहीं है। तो शॉपिफाई दूसरी ओर, यह जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के काम करने वाला हो। इसे आप इसे अब किसी भी चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक विशेष चीज पर अत्यधिक केंद्रित है और नाम कुछ हद तक इसे स्पष्ट करता है। खरीदारी ही इसके लिए है। शॉपिफाई वेबसाइटों के लिए सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां वे अपने उत्पादों को पूरे इंटरनेट पर बना और बेच सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो वहां इतना सर्वव्यापी है कि सभी बड़े विक्रेता इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप अगला बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है स्किन्स है, जो भी किम कार्दाशियन का ब्रांड है, वह शॉपिफाई पर है। अगर आप ऐसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपको शॉपिफाई की जरूरत नहीं है, और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद इस स्पेक्ट्रम पर कहीं बीच में हैं। तो उदाहरण के लिए, कुछ लोग एक पॉडकास्ट और एक ब्लॉग और एक अच्छा कस्टम वेबसाइट चाहते हैं, लेकिन शायद वे कुछ चीजें भी बेचना चाहते हैं। तो वह सीमा कहां है जहां स्क्वेयरस्पेस का उपयोग करना अब इसके लायक नहीं है और शॉपिफाई का उपयोग करना इसके लायक हो जाता है। तो चलो यहाँ एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये इनका डिजाइन पहलू पर बात करते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो दोनों आपको सबसे पहले एक टेम्पलेट चुनने के लिए कहते हैं, एक थीम चुनें। तो मेरी राय में स्क्वेयरस्पेस वास्तव में इन दोनों में वेबसाइट डिजाइन का राजा है। यह वास्तव में स्पष्ट है, बहुत साफ, बहुत पेशेवर, और इसे बनाना बहुत आसान है। लेकिन शॉपिफाई यह भी काफी सरल है। शॉपिफाई में 12 मुफ्त थीम हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। मैं थीम और टेम्पलेट्स को बदलने जा रहा हूं। इन दोनों प्लेटफॉर्मों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन वास्तव में यह एक पूर्व निर्मित वेबसाइट होगी जिसे आप अपनी तस्वीरों, अपने रंगों और अपने पाठ के साथ भरते हैं। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा प्रारंभ मिलता है। तो शॉपिफाई के पास 12 मुफ्त और 171 भुगतान किए गए थीम हैं। भुगतान किए गए थीम $300 प्रत्येक हैं। थोड़ा महंगा है। यदि आप इसे वहन कर सकते हैं तो वे वास्तव में बहुत अच्छे लगते हैं। मुफ्त अच्छे लगते हैं और मैं आमतौर पर मुफ्त ही लेता हूं। दूसरी ओर स्क्वेयरस्पेस के पास 168 थीम हैं और ये सभी मुफ्त हैं, को किसी के लिए भी भुगतान नहीं करना है, और इनमें से 60 विशेष रूप से ई कॉमर्स पर केंद्रित हैं। सभी शॉपिफाई वाले ई कॉमर्स पर केंद्रित हैं। तो जब आप ई कॉमर्स थीम देख रहे होते हैं, तो स्क्वेयरस्पेस का उपयोग करते समय आपके पास मुफ्त में और भी अधिक विकल्प होते हैं, और स्क्वेयरस्पेस आपको ब्लूप्रिंट से निर्माण की अनुमति देता है। एक कस्टम थीम बना सकते हैं जब आप वास्तव में इन्हें संपादित कर रहे होते हैं। ये वास्तव में दिलचस्प है। तो स्क्वेयरस्पेस पहले लगभग बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज शॉपिफाई है, जहां ये वास्तव में पूर्व निर्मित था और आप कुछ ब्लॉकों, कुछ स्थानों में चीजें जोड़ सकते थे। बस एक छोटे प्लस बटन पर क्लिक करते हैं, फोटो जोड़ने या किसी चीज का एक छोटा सेक्शन जोड़ने में सक्षम होते हैं। और इसलिए इस लेआउट के साथ, जिसे वर्तमान में दोनों में से केवल शॉपिफाई उपयोग करता है, वह वास्तव में मजबूत है। जैसे इसे बनाना बहुत आसान है। आप वह लेआउट चुनते हैं जो आप चाहते हैं, आप उसे भरने में सक्षम होते हैं, और चाहे लोग किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हों, चाहे वह फोन पर हो, टीवी पर, लैपटॉप पर या बहुत बड़े मॉनिटर पर, जो भी हो, यह हमेशा बहुत अच्छा दिखेगा।
जबकि स्क्वायरस्पेस ने अपने लेआउट को बदल दिया है, इसलिए निश्चित रूप से अभी भी उत्तरदायी है। यह अभी भी सब कुछ पर काम करता है, लेकिन आप स्क्रीन पर कहीं भी तत्वों को क्लिक और खींच सकते हैं। यहाँ का लाभ यह है, आप इसे जितना चाहें अनुकूलित कर सकते हैं। आप चीजों को बिल्कुल कहीं भी हिला सकते हैं। इसका नकारात्मक पहलू यह है कि आपको दोबारा जांचना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी वेबसाइट वास्तव में उन सभी विभिन्न डिस्प्ले पहलू अनुपातों में अच्छी दिखती है। मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, लैपटॉप पर यह कैसे दिखता है, इसकी जांच करना काफी बार करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटफॉर्मों की कीमतों पर एक नजर डालते हैं। स्क्वायरस्पेस तकनीकी रूप से $16 प्रति माह से शुरू होने वाला एक सस्ता विकल्प है, और ध्यान रखें, इन दोनों के लिए यह वार्षिक मूल्य दिखा रहा है। तो अगर आप मासिक भुगतान करते हैं तो यह प्रति माह लगभग $10 अधिक है या कुछ ऐसा। लेकिन खैर, वार्षिक योजनाएं $16 प्रति माह व्यक्तिगत हैं, लेकिन यह आपको यहां कोई ई कॉमर्स क्षमताएं नहीं देता। अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आपको वाणिज्य योजना पर जाना होगा, और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, $27 बनाम $29 प्रति माह, वहां एक काफी छोटा अंतर है, खासकर जब हम यहां कुछ अन्य सुविधाओं में गहराई से जाने लगते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, आप देखेंगे कि स्क्वायरस्पेस के साथ एक वाणिज्य उन्नत विकल्प भी है, जहां शॉपिफाई काफी बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि वहां शॉपिफाई है जो उनका अधिक उन्नत विकल्प है, $80 प्रति माह, जो आपको काफी सारे लाभ देता है और निश्चित रूप से उन्नत भी है। वास्तव में एक बहुत उच्च कीमत है, इसलिए शॉपिफाई निश्चित रूप से उच्च स्तर पर अधिक स्केल करता है, जो सुविधाओं के बारे में बात करने पर समझ में आता है। हालांकि हम जो एक बड़ी बात नोटिस करेंगे वह क्रेडिट कार्ड दर होगी। यहां 0% लेन देन शुल्क से धोखा न खाएं। यह इस पर निर्भर करेगा कि आप कहां भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। शॉपिफाई की विशेषता है कि क्रेडिट कार्ड दरें 2.9% से शुरू होती हैं, जो काफी मानक है, और जब आप अधिक महंगी योजनाओं के साथ जाते हैं, यह 2.5% तक कम हो जाती है। इसलिए जब आप शॉपिफाई के साथ उच्च मात्रा में काम कर रहे होते हैं तो आप पैसे की एक महत्वपूर्ण राशि बचाते हैं। जब आप उच्च मात्रा में काम करना शुरू करते हैं, यदि आप अपनी योजनाओं को उचित रूप से अपग्रेड करते हैं और यदि आप स्क्वायरस्पेस लेन देन शुल्क को गूगल करते हैं, तो आप हमेशा इस 2.9% प्लस 30 सेंट पर नवीनतम दर जान सकते हैं। यह मूल योजना के लिए बिल्कुल समान होने वाला है, लेकिन इसका लाभ यह है कि यदि आप शॉपिफाई के साथ शुरू करते हैं तो जैसे जैसे आप स्केल करते हैं, आप उस दर को 2.5% तक कम कर सकते हैं। हालांकि वहां एक उच्च मासिक लागत होगी, बिक्री मात्रा में एक ऐसा बिंदु होगा जहां यह इसके लायक हो जाएगा। बहुत से लोग अंततः ऐसा करते हैं। आप जो चुनते हैं, विवरण में दोनों के लिए लिंक है कि एफिलिएट लिंक है। यदि आप जानकारी की सराहना करते हैं और चैनल का समर्थन करते हैं तो हमारे लिंक से जाना आपके लिए मुफ्त है। साइन अप पर हमें कमीशन मिलता है जो सामग्री को मुफ्त बनाता है। आगे बढ़ते हुए इन दोनों के साथ उपयोग में आसानी। स्क्वायरस्पेस वास्तव में, जैसा कि मैंने पहले बिल्डर के साथ बात की थी, थोड़ा आसान है। अधिक मूल उपकरण बनाए गए हैं, इसलिए को अन्य उपकरणों के लिए खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर शॉपिफाई के पास अधिक एकीकरण उपलब्ध हैं, लेकिन वे सभी डिफॉल्ट रूप से एकीकृत नहीं हैं, इसलिए यह एक तरह का समझौता है। यदि आप काम करने के लिए तैयार हैं और ऐसी चीजें खोजते हैं जो वास्तव में शॉपिफाई के लिए बनाई गई हैं और आपको अतिरिक्त कार्यक्षमता देती हैं, तो उदाहरण के लिए अपने ईमेल और अपने ईमेल न्यूज़लेटर को स्वचालित करना आसान हो सकता है और ऐसी चीजें तो वास्तव में अच्छी तरह से किया जा सकता है शॉपिफाई पर कुछ वास्तव में उन्नत सुविधाओं का उपयोग करके, जैसे ओमनीसेंड या क्लावियो। और वहां बहुत सारी अन्य प्लेटफॉर्म हैं और उनमें से कई स्क्वायरस्पेस के साथ भी काम करते हैं, लेकिन स्क्वायरस्पेस अपने अंतर्निहित एक को प्रोत्साहित करता है, जो फिर से शेड्यूलिंग, ईमेल मार्केटिंग और ऐसी चीजों के लिए आसान बनाता है। तो इस श्रेणी में मुझे कहना होगा कि विजेता ये एक तरह से टाई है। मैं इस श्रेणी में कहूंगा उन्होंने अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये बस एक टॉस अप है। उन्हें सीखना काफी आसान है और मैं दोनों से वास्तव में खुश हूं। अब सुविधाएं और अनुप्रयोग। मैंने पिछले श्रेणी में इस पर थोड़ा सा स्पर्श किया। शॉपिफाई के पास लगभग 2500 ऐप्स हैं। यही संख्या खोजना वास्तव में कठिन है। उनमें से कई भुगतान किए गए हैं या कम से कम फ्रीमियम हैं, जहां आप डिफॉल्ट रूप से कुछ कार्यक्षमता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर आप अधिक प्राप्त करने के लिए भुगतान करते हैं। मैंने कहा स्क्वायरस्पेस के पास कम ऐप्स हैं, लेकिन जब आप वास्तव में स्क्वायरस्पेस प्राप्त करते हैं तो आपके योजना के साथ सभी आवश्यक ऐप्स शामिल होते हैं। उनके पास कुछ अपसेल्स हैं, लेकिन वे सभी स्क्वायरस्पेस सिस्टम के भीतर हैं। वे स्क्वायरस्पेस द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए वे बहुत मूल हैं और उन्हें प्रबंधित करना आसान है। अगर शॉपिफाई या स्क्वायरस्पेस के माध्यम से सीधे एक डोमेन खरीदते हैं तो आप नेमचीप के माध्यम से जा सकते हैं और इसे आयात करें। हमेशा बस जाता हूं
जैसे कि लोगों के लिए इसे सेट करना आसान होता है, स्क्वेयरस्पेस अपने डोमेन के लिए थोड़ा महंगा होता है। शॉपिफाई का एक लाभ यह है कि यह उत्पाद लाइब्रेरी के लिए अधिक स्केलेबल है। मुझे लगता है कि स्क्वेयरस्पेस की ब्लॉगिंग क्षमताएं बेहतर हैं, इसलिए यदि आप ब्लॉग के माध्यम से गूगल पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं और खोज में बहुत अधिक दिखाई देना चाहते हैं तो यह वहां बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप शॉपिफाई के साथ खोज में नहीं आ सकते। बहुत से लोग अपने उत्पादों की खोज करते समय या उन विशिष्ट ब्लॉगों की खोज करते समय जो वे लिखते हैं दिखाई देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि शॉपिफाई का लाभ यह है कि यह भुगतान किए गए एकीकरणों और भुगतान किए गए प्रचारों के लिए बेहतर है। तो उनके पास टिकटॉक, शॉप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कई एकीकरण हैं। आप उन विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मूल रूप से बिक्री कर सकते हैं और उनके साथ विज्ञापन चलाना बहुत आसान है। आप स्क्वेयरस्पेस पर मौजूद चीजों के साथ विज्ञापन चला सकते हैं, लेकिन मेरी राय में शॉपिफाई इसे एक पूरी नई स्तर पर ले जाता है। शानदार समर्थन है। यदि आपको सहायता चाहिए तो शॉपिफाई से 24/7 सहायता मिलती है, जो शानदार है। और जहां तक भुगतान की बात है, जो उन पर स्वीकार किए जाते हैं वे दोनों मूल रूप से हर भुगतान शैली को स्वीकार करते हैं, जैसे कि स्ट्राइप, पेपाल, स्क्वेयरस्पेस। आप निश्चित रूप से वीजा, मास्टरकार्ड, जेसीबी, एप्पल पे, एमएक्स जैसे किसी भी चीज को स्वीकार कर सकते हैं जिसे लोग भुगतान करना चाहेंगे। जैसे कि मैं सोच भी सकता हूं, वे दोनों इसे स्वीकार करते हैं, इसलिए यह किसी के लिए भी एक सीमा नहीं होगी। मैं कहूंगा कि शॉपिफाई निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली ई कॉमर्स सुविधाएं रखता है। तो आपके ई कॉमर्स और ऐसी चीजों में कुछ गहरी विश्लेषणात्मक जानकारी होगी और यह कई चैनलों पर बेचना आसान है, न कि केवल जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन देना, बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर स्वाभाविक रूप से बेचना भी। ये सभी बहुत आसान ऐप्स हैं जिन्हें आप बस कुछ क्लिक में शॉपिफाई में जोड़ सकते हैं। सब सेटअप है, यह उपयोग के लिए तैयार है। और वहां बहुत सारे अन्य ऐप्स हैं जो विशेष रूप से प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग के लिए बनाए गए हैं, कुछ ऐसा। और वे शॉपिफाई के साथ काम करने पर बहुत अधिक प्रयास केंद्रित करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उन सुविधाओं के लिए विशेष रूप से शॉपिफाई का उपयोग करने वाले लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है। इसलिए इस संदर्भ में यह एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र होगा। अब कुछ अन्य सुविधाएं हैं। वे शिपिंग जोन खोजने देते हैं, वजन को ध्यान देते हैं, मूल्य और अन्य चीजों को ध्यान देते हैं। यदि आप खुद की पूर्ति कर रहे हैं तो लेबल प्रिंटिंग की पेशकश करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर इस वीडियो के वाणिज्य खंड के लिए जो पिछले कुछ मिनटों का था, मैं कहूंगा कि शॉपिफाई जेता है। तो यहां निष्कर्ष निकालते हुए निश्चित रूप से जो कोई भी बड़ा रिटेलर या अपने सामान का विक्रेता है, उनके लिए शॉपिफाई बड़े और गंभीर विक्रेताओं के लिए बेहतर होगा। जो कोई प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग में प्रवेश करना चाहता है उसे निश्चित रूप से शॉपिफाई के साथ जाना चाहिए। और भी अधिक ऐप्स, अधिक स्केलेबिलिटी और यहां तक कि ड्रॉप शिपिंग उन्मुख सॉफ्टवेयर हैं जो वास्तव में शॉपिफाई के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। ये इंटरनेट पर अनगिनत स्टोरों को संचालित करता है और वास्तव में एक अच्छा डिफॉल्ट है। लेकिन दूसरी ओर स्क्वेयरस्पेस, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बेहतर है जो एक अधिक समग्र वेबसाइट रखना चाहता है। कोई भी जो शायद उत्पादों की एक छोटी लाइब्रेरी बेचना चाहता है। शायद आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, एक पॉडकास्ट, बहुत सारी वास्तव में सुंदर दिखने वाली पृष्ठों को रखना चाहते हैं, या सामान्य रूप से एक साफ वेबसाइट। स्क्वेयरस्पेस वास्तव में एक शानदार विकल्प है। तो अगर आप इसे एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखते हैं, उस सवाल पर वापस जाते हैं कि शॉपिफाई का उपयोग करना कब बेहतर हो जाता है। यह स्पष्ट है कि स्क्वेयरस्पेस छोटे स्टोरों के लिए अच्छा है, शॉपिफाई वास्तव में बड़े स्टोरों के लिए अच्छा है। लेकिन आप शॉपिफाई पर वास्तव में एक छोटा स्टोर शुरू कर सकते हैं। यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आप एक छोटे स्टोर में कितनी कस्टमाइजेशन चाहते हैं और आप अपने स्टोर को कितना बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। यदि आप केवल 1 या 2 उत्पाद रखना चाहते हैं, वास्तव में आकस्मिक, लेकिन आप अपनी वेबसाइट के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, तो स्क्वेयरस्पेस का चयन करें। यदि आप एक छोटे स्टोर चाहते हैं और साइट को कस्टमाइज करने की परवाह नहीं करते हैं, तो शॉपिफाई का चयन करें। लेकिन आप जो भी चुने, मेरे पास फिर से नीचे पूर्ण मुफ्त प्रशिक्षण है, इसलिए डरे नहीं, इन्हें शुरू करना मुश्किल नहीं है। मैं उन लिंक को विवरण में रखूंगा ताकि आप अगली बार उन वीडियो को देख सकें। और जब आप शुरू कर लें तो मैं आपके स्टोर के बारे में देखना चाहूंगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें जिसमें आपके स्टोर का लिंक हो ताकि मैं इसे देख सकूं और देख सकूं कि यह वास्तव में कैसा दिखता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं माइक ओब्रायन हूं, सेंट्रल मीडिया से। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको उन ट्यूटोरियल में मिलूंगा।